दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई अपराधी हुए जो कुछ और किसी खास वजहों से लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर हो गए। कुछ इसी तरह का एक अपराधी था जो अवैध ड्रग्स का कारोबार करता था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ड्रग माफिया के बारे में बताएंगे जिसने व्यापार में दिक्कत पैदा करने वाले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है इस ड्रग माफिया के पास इतने पैसे थे कि हर साल करोड़ों रुपए चूहे कतर देते थे या फिर दीमक चट कर जाते थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं ड्रग माफिया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया के बारे में। पाब्लो के पास पैसों का अथाह भंडार था। उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए करीब 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे और पूरी दुनिया में पाब्लो को किंग ऑफ कोकेन के तौर पर जाना जाता था। जहां तक कि साल 1989 में फोर्ब्स पत्रिका ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित कर दिया था। उस समय पाब्लो की संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि आज के हिसाब से करीब 1825 अरब रुपए बताई गई थी। इसके अलावा पाब्लो के पास कई लग्जरी गाड़ियां और दुनिया भर के कई देशों में सैकड़ों घर थे। पाब्लो एस्कोबार 1970 के दशक में अवैध कारोबार में आया था और बहुत ही कम समय में एक मशहूर माफिया बन गया। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल तैयार करवाई थी। उसने यह शर्त भी रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। पाब्लो से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। साल 1986 में पाब्लो ने कोलंबिया की राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने देश के 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 750 अरब रुपए की राष्ट्रीय कर्ज को चुका देने की पेशकश रखी थी। पाब्लो सिर्फ रुपयों की गड्डियों को बांधने के लिए हर हफ्ते $1000 का रबर बैंड खरीदता था और पाब्लो ने केवल एक ही उसूल अपना रखा था, या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। ऐसे में उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पाब्लो की वजह से कोलंबिया दुनिया का मर्डर कैपिटल बन गया था। भले ही पाब्लो कोलंबिया और अमेरिका के लिए एक दुश्मन था, लेकिन कोलंबिया के शहर मेडेलिन में वह एक रॉबिन हुड से कम नहीं था। एक समय ऐसा था कि अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकेन के 80% हिस्से पर पाब्लो का कंट्रोल था। पाब्लो ने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। कार उड़ाना हो या किसी नेता की जान लेनी हो, उसके लिए एक मामूली बात थी। और फिर वो दिन आया जब 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो को कोलंबिया की पुलिस ने मार गिराया। लेकिन मौत से पहले उसने पुलिस और सैनिकों को बहुत छकाया यानी भगाया दौड़ाया।